नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है सम्राट अशोक के सुधार। सम्राट अशोक के सुधार कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले हमें लेते हैं अशोक के सुधारों में अशोक के प्रशासकीय सुधार। अशोक के विचारों में इतनी ओरिजिनलिटी थी, इतनी मौलिकता थी कि वह प्रचलित शासन व्यवस्था में समय समय पर सुधार करता रहता था। इन सुधारों में उसने न्याय प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया था। अशोक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जो उसके राज्य अधिकारी लोगों को अन्यायपूर्ण ढंग से बंदी बनाएं और उनका शोषण करें। इसलिए उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे ईर्ष्या, श्रम का अभाव, निष्ठुरता, जल्दबाजी, अकर्मण्यवादिता, आलस्य आदि दोषों से बचें। इसके लिए उसने मुख्य प्रशासन सुधार इस प्रकार से किए थे। सबसे बड़ा सुधार तो उसने यही किया था, धर्म विभाग की स्थापना। जो मैंने पहले आपको बताया कि वो अधर्म के बिल्कुल विरुद्ध था, तो ये उसका सबसे बड़ा सुधार था कि उसने धर्म विभाग की स्थापना की। इसके पूर्व उसके किसी भी पूर्व अधिकारी के समय में धर्म विभाग की स्थापना, मतलब अलग से कोई विभाग ऐसा नहीं बनाया था कि धर्म विभाग की स्थापना हो। अशोक ने इस विभाग के अंदर अनेक महामात्रों की नियुक्ति करी। धर्म महामात्रों को नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सब लोगों के नैतिक आचरण और आध्यात्मिक उन्नति की वृद्धि में सहायता देना था। ये धर्म महामात्र जो होते थे, ये लोगों को नैतिकता और अशोक के धम्म का उपदेश देते रहते थे। मैंने पिछले वीडियो में अशोक के धम्म पर आपको लेक्चर दिया था, तो वही अशोक के धम्म की बात कर रहे हैं कि वो अशोक के धम्म का उपदेश देते रहते थे। और इनका दूसरा मुख्य कार्य ये था कि दंडित, बिना कारण से जिनको दंडित किया गया है उनको रिहा करना, और वृद्धजनों और उनके आश्रित बाल बच्चों के लिए आवश्यक दान की व्यवस्था करवाई जाती थी। अशोक के जो 14 शिलालेख थे, उनमें 5वें शिलालेख में इस सुधार की पुष्टि भी होती है। तो ये तो उसका सबसे बड़ा सुधार था, अशोक का धर्म विभाग की स्थापना। अब आप देखिए, इसके बाद में अशोक के 3रे शिलालेख से पता लगता है कि उसने अपने राज्य के अधिकारियों, विशेषकर युक्त, राजुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने की आज्ञा देता था। अपने दौरे के समय उनका प्रमुख उद्देश्य धर्म का प्रचार करना और प्रजा की दशा का निरीक्षण करना था। ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार था। अब इसके बाद में अशोक को अपनी प्रजा की विशेष चिंता थी, अतः उसने प्रजा की सूचना लाने वालों को यह आदेश दे रखा था कि वे किसी भी समय उससे मिल सकते हैं। अब आप देखिए, मतलब कितना ज़्यादा धर्म का ये उदाहरण मिलेगा आप लोगों को कि कोई समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय उनसे प्रजा किसी भी समय राजा से मिल सकती है। और 7वें शिलालेख में अशोक कहता है कि आवेदक मुझसे प्रत्येक समय मिल सकते हैं, चाहे मैं भोजन ही कर रहा हूँ या मैं अपने निजी कक्ष में हूँ, चाहे मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ, चाहे मैं विहार कर रहा हूँ। प्रजा की दशा जानने के लिए वो हर समय बिल्कुल तैयार है। ये लोग हर समय सभी जगह सम्राट को सूचनाएं देते रहते थे। इस सुधार कार्य में उसका उद्देश्य भी यही था, जन कार्य करना। अब इसके अलावा अशोक ने ऐसे राजकीय यज्ञ अनुष्ठानों को बंद करवा दिया जिसमें क्या होता था, बलि दी जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि अशोक का धर्म जो था वो बौद्ध धर्म हो चुका था। धर्म क्या था? धर्म का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? अपासिन्वे बहुकथानीय दयादानीय सचई सोचिए, इसमें सब बात आ जाती है। अच्छा, अब पापहीनता था इसका प्रमुख उद्देश्य, यही था। अब इसमें कोई बलि से बिल्कुल मुक्त कर दिया था और कुछ विशेष अवसरों पर बंदियों को भी मुक्त करने की प्रथा चलाई थी। अब इसके अलावा अशोक ने न्याय विभाग संबंधी सुधार भी किए। उसमें प्रत्येक प्रांत में न्याय का काम 3 पदाधिकारी करते थे, राजुक, प्रादेशिक और नगर व्यावहारिक। तीनों अपने अपने ढंग से न्याय करते थे, अतः न्याय क्षमता और दंड समता नहीं थी। इस दोष को दूर करने के लिए अशोक ने और राजुक नामक और अधिकारी के अधिकार उनके जो थे वो और भी अधिक बढ़ा दिए थे। और इसी प्रकार
जो 14 शिलालेख हैं उनमें चौथे शिलालेख स्तंभ लेख में वो यही कहता है, मैंने राजकों को पुरस्कार और दंड के वितरण में पूरे अधिकार दे दिए हैं, जिससे वे अपने आत्मविश्वास और अपनी बिल्कुल निडर होकर के काम कर सकें। अब इसके अलावा अशोक ने अपने समय में प्रचलित दंड विधान की कठोरता को भी थोड़ा कम करने का प्रयास किया था। और इसी प्रकार 5वें स्तंभ लेख में भी वो यही विदित होता है, यही लिखता है कि वह अपने अभिषेक दिवस पर, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, उस दिवस पर वह बंदियों को पूरी तरह से रिहा कर दिया करता था। चौथे स्तंभ लेख से पता चलता है कि अपराधियों को मृत्युदंड देने से पूर्व 3 दिन का समय दिया जाए ताकि वह आगामी जीवन के लिए पूर्ण तैयार हो सके। इस प्रकार अशोक ने अपनी शासन पद्धति का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि उसका भी यही उद्देश्य था कि लोक कल्याण से बढ़कर कोई उत्तम काम नहीं होता है। धन्यवाद।